हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का हिंदी का सैम्पल पेपर कर रहे थे, तो उसी का ये पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये रहा। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 5 पार्ट्स थे, तो पांचवा पार्ट हमारा ये रहा, यानी कि यहाँ तक हमारा हो गया था। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ से हमारा पाठ्य पुस्तक यानी कि जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में आपसे पूछा था कि अगर आपको बुक के भी आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इसीलिए मैं ये पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम जितने भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, हमें इसमें ये पूरा एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो गद्यांश है इसको बहुत ही ध्यान से केयरफुली हमें पढ़ना है। और इस गद्यांश के बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, और भी आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो ये गद्यांश है इसको बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस ये रहे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है कि जानवर वहां पर खड़े क्यों नहीं हो पा रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कमजोर होने के कारण, यानी कि फर्स्ट का क ऑप्शन राइट है। अब मुझे कैसे पता चला इसका आंसर, क्योंकि मैंने इस गद्यांश को ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, आपको भी सबसे पहले इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर आपको बताने हैं। ये जो पीडीएफ है सैम्पल पेपर का, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके और आप इसके जो ये हमारा गद्यांश है इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर इसके आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये का ऑप्शन राइट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि सभी पशु जमीन पर किसकी तरह पड़े थे। तो पहला ऑप्शन ये रहा और बाकी 3 ऑप्शंस ये रहे। तो ये जो है इसमें हमारा ये ग ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुर्दों की तरह। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सभी पशु जमीन पर किसकी तरह पड़े थे, तो मुर्दों की तरह पड़े थे, यानी कि ग ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है कि सारा दिन दोनों मित्र कहां पर टकटकी लगाए ताकते रहे। तो ये जो है फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इन सब के आंसर मैं कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि मैंने जो गद्यांश है ऊपर उसको अच्छे से पढ़ लिया है। आप भी पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना, एक बार में समझ में नहीं आए तो दूसरी बार भी पढ़ना। ठीक है, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस हैं इनको करना। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका ये घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में पूछा है कि यह घटना कहाँ के इतिहास में अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। तो ये जो है गांव, यानी कि ये जो ग ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ का हमारा ये ग ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमसे पूछा है कि बाल सभा ने क्या निश्चय किया। तो बाल सभा ने दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किया, यानी कि 5th का घ ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका पूरा जो 5 क्वेश्चंस थे उनका आंसर हमने कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ल्हासा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था। तो ल्हासा की ओर पाठ में आपने ये पाठ जरूर पढ़ा होगा, बुक का है। तो ल्हासा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था, तो ये था डांडे के देवता का स्थान, यानी कि क ऑप्शन राइट है हमारा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन ये रहा। इसमें हमसे पूछा है कि ल्हासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी। तो इसमें हमारा जो घोड़ा था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। एक ऑप्शन ये रहा और बाकी 3 ऑप्शंस जो हैं वो ये रहे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा क, यानी कि घोड़ा जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था।
तो सेकंड का क ऑप्शन राइट हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें 2 ही क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें ये एक पद्यांश दिया हुआ है, ये भी बुक का ही है। तो सबसे पहले आपको ध्यान से इस पद्यांश को पढ़ना है और फिर इस पद्यांश से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहा गया है कि रसखान अगले जन्म में जन्म लेकर इनमें से क्या बनना चाहते हैं। तो वो जो है नंद बाबा की गाय बनना चाहते हैं, यानी कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये क ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका भी आंसर मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले से ही जो ये पद्यांश है पूरा इसको अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपको भी सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके आंसर करने हैं जो ये क्वेश्चंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमसे कहा है कि रसखान किसके बदले 3 लोगों का सुख छोड़ना चाहते हैं। तो ये हमारा जो है श्री कृष्ण के कंबल और लाठी के लिए, यानी कि ख ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सेकंड का। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा है रसखान जी किस पहाड़ का पत्थर बनना चाहते हैं। तो ये जो है हमने यहाँ पर पद्यांश में पढ़ा था, तो वो जो है गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है इसका ये जो घ ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो इसमें हमसे पूछा है कि कवि रसखान को किस स्थान से अधिक लगाव है। तो ये जो है ब्रज से अधिक लगाव है, यानी कि फोर्थ का क ऑप्शन राइट हो जाएगा ब्रज से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें हमसे पूछा है कि लकुटी कमरिया पर रसखान क्या न्यौछावर करना चाहते हैं। तो तीनों लोगों का राजपाट न्यौछावर करना चाहते हैं, यानी कि फिफ्थ का ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें हमसे पूछा है कि वाह कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है। तो ये जो है सांसों से की गई है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ये हमारा ख ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि वाह कविता में नाव किसे माना गया है। तो जीवन को नाव माना गया है, यानी कि सेकंड का ग ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद यहाँ से हमारा खंड ब जो कि वर्णनात्मक प्रश्न वाला है, तो हमारा खंड ब स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये 4 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, इनके आंसर हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, 2 बैलों की कथा के आधार पर उत्तर लिखिए। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रहा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कि यह देखने के लिए कि उनमें से कोई भाग तो नहीं गया, उनकी हाजिरी ली जाती होगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये पूरा। जरूरी नहीं है कि अगर आप यही आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप अपनी भाषा में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और इससे बड़ा भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं अब हम। तो देखिए सेकंड जो है इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा कि हथियार का कानून न रहने से किसी के पास भी बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी तथा एकांत स्थानों से गुजरते हुए हत्या का भय बना रहता था। तो ये हमारा है जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर। ठीक है, इसमें भी आप अपनी भाषा में भी इसका आंसर लिख सकते हैं और इससे बड़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर देख लेते हैं अब हम।
तो देखिए थर्ड जो है इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय है बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग। इसके अलावा उत्पादन बढ़ाकर यह प्रचारित किया जाता है कि वह उत्पादन आपके लिए है, और इसके अलावा आगे है आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है, इसलिए सुख की व्याख्या हो गई है उपभोग भोग। ठीक है, तो ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे कहा गया है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं अब हम। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ये रहा हमारा। इसमें हमारा देखिए आंसर क्या है कि उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। प्रचारित किया जा रहा है कि आलू चिप्स, शीतल पेय या पिज्जा बर्गर जैसी कूड़ा खाद्य वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है। और आगे कहा गया है कि समाज के वर्गों में आपस में दूरियां बढ़ रही है, इससे गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही है, दिखावे की संस्कृति फल फूल रही है और हम अपनी संस्कृति पहचान खोते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं अब हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो इसमें देखिए टोटल जो हैं 4 क्वेश्चंस हैं। तो इन चारों में से हमें ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई 3 के आंसर करने हैं। तो मैं आपको चारों के आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कबीर ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो इसका आंसर देख लेते हैं अब हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये हो जाएगा हमारा। इसमें क्या है कि कबीर ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो उसके मन का वियोग रूपी विष मिलन सुख से उत्पन्न अमृत के रूप में बदल जाता है। तो ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें पूछा है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं अब हम। तो देखिए सेकंड का आंसर ये रहा हमारा। इसमें देखिए आंसर क्या है कि कवि की इच्छा है कि यदि वह मनुष्य जन्म पाए तो गोकुल का निवासी हो, पशु बने तो नंद की गायों के बीच में चरे, यदि पत्थर हो तो कृष्ण द्वारा उठाए गोवर्धन पर्वत का हो, और यदि पक्षी का जन्म पाए तो उसकी अभिलाषा यमुना के तट पर स्थित कदम की डाल पर बसेरा करने की है। तो ये हमारा हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा। इसमें कहा गया है कि वाक कविता में रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड का आंसर हमारा ये रहा कि रस्सी सांसों या प्राणों को कहा गया है जो कच्चे धागे की बनी है। और अगर आपको इसका आंसर इसके अलावा कुछ और पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जरूर नहीं है कि यही इसका आंसर हो, आप अपनी भाषा में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वाक कविता में कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। कवित्री को लगता है कि कोरी भक्ति के सहारे भक्ति की चाह रखना कच्चे धागे से नाव खींचने जैसा है। जैसे मिट्टी के कच्चे गीले सकोरों पर यदि पानी पड़ जाए तो वह नष्ट हो जाते हैं। और आगे हमसे कहा गया है कि इसी प्रकार उसकी मुक्ति के प्रयास भी व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें हमसे कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसमें जो है टोटल 3 क्वेश्चन है, एक ये रहा, एक ये और एक ये। इनमें से हमें किसी 2 के आंसर करने हैं, लेकिन मैं आपको तीनों के आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर कुछ सुझाव दीजिए। तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे हम। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये रहा, आपदा की स्थिति से पहले ही जान माल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देना चाहिए और वृक्षारोपण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, जंगलों को सुरक्षित रखना चाहिए, छोटी छोटी नहरों को बड़े बांधों से पानी देकर पानी के दबाव को कम करना चाहिए
और आगे कहा गया है कि आवासों को इस तरफ बनाया जाए जिनके गिरने से जान माल का नुकसान ना हो। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगर आप चाहें तो इसके अलावा अपनी भाषा में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर बताइए कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो इसका आंसर देखिए, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बाढ़ के गेरुआ झाग फेन से भरे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस भयानक बाढ़ में हजारों प्राणियों की जान चली जाती है। और आप चाहें तो इसको और बड़ा करके भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन देखते। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है कि बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था, इस जल प्रलय में पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या है, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चूंकि लेखक को गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ था, इसलिए लेखक पटना में रहते हुए वहां आई भीषण बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए उत्सुक था। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ तक हमारा जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो थे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से हमारा रचनात्मक लेखन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें हमसे अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है 150 शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक दिया गया है। एक तो ये रहा नियमित अध्ययन से लाभ, इसके अलावा दूसरा टॉपिक ये रहा जल ही जीवन है, और तीसरा टॉपिक ये रहा। तो इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है 150 शब्दों में लगभग। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा अनुच्छेद हम किस प्रकार से लिखते हैं। इसकी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अनुच्छेद हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे ये हमारा फर्स्ट विषय है तो इसके संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। ये देखिए ये रहे संकेत बिंदु, इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए इसमें हमसे पत्र लिखने के लिए कहा गया है। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हम कैसे लिखते हैं इसकी भी मैंने एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें हमसे संवाद तैयार करने के लिए कहा गया है। तो संवाद तो बहुत ही इजी होता है, ये तो आपको अच्छे से आता होगा लिखने, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसमें लघु कथा लिखने के लिए कहा गया है। लघु कथा की भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि हम कैसे लिखते हैं लघु कथा, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे बस जो बुक के क्वेश्चन हैं उनके आंसर कराने थे, तो मैंने सभी जो क्वेश्चन है बुक के उनके आंसर करा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।